सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मुझे सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो आई एम मेकिंग द वीडियो ऑफ वो कैब राइट नाउ। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे कि हम कुछ ना कुछ वो कैब के वर्ड्स डेली याद करें। बीच में से हमारा कोई दिन ऐसा ना हो कि हम ना करें। बेशक हम 4-5 वर्ड्स या 5 से 7 वर्ड्स ही पढ़ें, बट वो पढ़ना ज़रूरी है ताकि एक फ्लो बना रहे और हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ें, तैयारी करें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड है आपका परवर्सिटी। परवर्सिटी का मीनिंग क्या है गाइस? टू डेलिबरेटली बिहेव इन एन अनएक्सेप्टेबल मैनर, मतलब हम जानबूझ के ऐसे बिहेव करें जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये पहले भी अभी 2-3 दिन पहले हमने वर्ड में पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। मतलब सो टू डेलिबरेटली बिहेव इन एन अनएक्सेप्टेबल मैनर, मतलब अनएक्सेप्टेबल मैनर जो एक्सेप्टेड नहीं है नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, हम वैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट, स्टबर्ननेस, फिकलनेस, मतलब बहुत ही जिद्दीपना एक तरह से। वेरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कंप्लायंस, ओबीडियंस, मतलब हम ओबीडियंट, जैसे कहते हैं ना, मैम आपकी बोलती होंगी स्कूल में, यू आर एन ओबीडियंट चाइल्ड, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं जो बात मान रहे हैं, उनकी कंप्लाई कर रहे हैं, चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं रूल्स को। जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें एक तो आपके बिजनेस पैरामीटर्स होते हैं, दूसरा होता है कंप्लायंस पैरामीटर्स। तो कंप्लायंस के अलग नंबर होते हैं, बिजनेस के अलग नंबर होते हैं। तो कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एज वेल एज इन योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा, वो है एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनरीजनेबली हाई, मतलब जो चीज़ बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंटली हाई है, एक्सेसिव है, लेविश है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल जो सब्जियां हैं या कुछ भी हम लगाएं उनके प्राइस बहुत एक्सॉर्बिटेंट हो गए। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल और या फिर महंगे, एक्सेसिव हो गए। वेराइज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं रीजनेबल, इकोनॉमिकल, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज योर बेहेमोथ। बेहेमोथ का मीनिंग क्या है? बहुत ही बड़ा, समथिंग लार्ज एंड पावरफुल, मतलब कोई चीज़ बहुत ही जायंट है, ह्यूज है, क्लोसस है, क्लोसस नहीं मतलब क्लोसल एक तरह से हम बोल सकते हैं, या फिर मैसिव है, बहुत ही ह्यूज है। वेराइज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ कम्पैक्ट है, टाइनी है, छोटी सी है, जिसका मतलब है छोटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज विंडिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है? किसी को हम मुक्त कर रहे हैं, मतलब टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम। हमने किसी, मतलब हमने नहीं, या किसी ने भी किसी पे कोई ब्लेम लगाया, उसको हटा देना, टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम, तो उसे हम बोलते हैं विंडिकेट। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं एक्सोनरेट, वैलिडेट, उसको छोड़ देना, मतलब मुक्त कर देना। वेरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी को कंडेम करना, ब्लेम करना, एक्यूज करना। तो ये सारे हमारे क्या होंगे इसके एंटोनियम्स। ओके, नेक्स्ट इज योर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या है गाइस? अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम, मतलब डिस्प्यूट, जैसे हम डिस्प्यूट रेज करते हैं, ठीक है, किसी के अगेंस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन। अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउटसाइड, मतलब कोर्ट्स में उसको छोड़ के उसके अलावा जो हम मतलब डिस्प्यूट्स को, मैटर को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेशन। मतलब जैसे कि नेगोशिएट करते हैं हम, मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं सेटलमेंट कराना एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हॉल्टेड। हॉल्टेड तो सबको पता है, सीज कर देना, मतलब स्टॉप कर देना। टू स्टॉप मूविंग और प्रोग्रेसिंग, मतलब सस्पेंड या टर्मिनेट करना, पोज करना। ठीक है, और जो इसके एंटोनियम्स हैं दैट इज योर प्रोग्रेस, परसिस्टेड, मतलब कंटिन्यू करना, एक्सटेंड करना उसे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मीनिंग क्या है गाइस? हैविंग द एबिलिटी टू क्योर और हील, मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ का सोल्यूशन है, रेमेडी है, एंटीडोट है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, उसके अंदर एबिलिटी है क्योर करने की या हील करने की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव। ठीक है, वेराइज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो बोल सकते हैं हम कोई चीज़ हार्मफुल है, इनइफेक्टिव है, या फिर इंजूरियस है, डिलीटेरियस है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर द जो हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, ब्रेक द आइस। फर्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस। जैसे हम स्कूल्स में करते हैं, कॉलेजेस में जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है उसमें बोलते हैं ब्रेक द आइस, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, कुछ हमारा इंटरेक्शन हुआ, ऐसे करते हैं ना, वी विल हैव अ ब्रेक द आइस सेशन। तो इसका मीनिंग है टू इनिशिएट कन्वर्सेशन और सोशल इंटरेक्शन इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज टेंशन और ऑकवर्डनेस। स्टार्टिंग में जैसे हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन हम सबका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक द आइस, ठीक है, आइस को ब्रेक कर रहे हैं। टू कॉल द एम्पायर, टू कॉल इन द एम्पायर का मतलब क्या है, जैसे हमारा कोई डिसीजन नहीं हो रहा, इस टीम का भी कोई डिसीजन नहीं हो रहा, ये नहीं समझ में आ रहा कोई टीम कौन सी जीती, ठीक है, तो हम एम्पायर